यह है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। अभी तक हमारी ड्यूटी मैंने में थी, अब वहाँ से हम यहाँ सूरतगढ़ आए हैं। अब यहाँ पर हम फाइल को देख रहे हैं कि न जो कैदी बंद है न इससे कोई मिलने आता है न कोई इससे कुछ बात करता है। अब इनको हम बाहर निकालेंगे, इनसे दो चार बात करेंगे। या भगवान, ये तो सेनापति उत्तम सिंह है। अब इनको हम बाहर निकालेंगे, इनसे दो चार बात करेंगे। साहब, आप किस कारण से इस जेल के सलाखों में पड़े हुए हुजूर? सिपाही महाबली जी, माई से सूरतगढ़ राज्य की रीता नाम की लड़की और उसके पिता के खून के इल्जाम में सम्राट ने मुझे आजीवन कारावास की सजा दिया है और आज मैं कई महीनों से इन सलाखों के अंदर बंद हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है जो कि मुझसे मिलने के लिए आए, इसलिए इस जेल की मिलाई रजिस्टर पर मेरी कोई मिलाई दर्ज नहीं हुई। जी हुजूर, हमने देखा आपकी फाइल को, ना आप कोई कुछ मिलने आता है आपसे, न कुछ कोई बात करता है। तो हुजूर, आप खून किए हुजूर या नहीं किए? नहीं सिपाही महाबली, मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब थी। मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में उस रीता नाम लड़की के बदन में खंजर लगा हुआ था और मैंने उसकी रक्षा करने के लिए उसके बदन से खंजर को निकाल लिया। उसी वक्त राघव सिंह सम्राट को लेकर आ गया और सम्राट ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर इन सलाखों के अंदर डाल दिया गया और 18 वर्षों की वफादारी का बहुत अच्छा सिला इस उत्तम सिंह को दिया गया कि आज मेरा पूरा परिवार तहस-नहस हो गया और मैं अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर सका, महाबली हिफाजत नहीं कर सका। आपने खून नहीं किया, आपने खून नहीं किया, आप निर्दोष हो। ये हम भी जान रहे हैं कि आप निर्दोष हो, इसलिए आपको इस जेल से आजाद कर दूंगा। इसलिए कि आपके बेटे दीपक के साथ हमने पढ़ लिख करके आज जेलर की नौकरी पाया हुजूर, इसलिए आपको इस जेल से आज फरार कर दूंगा। आज बहुत दूर निकल जाओ और हमारी चिंता मत कीजिए आप हुजूर। सिपाही महाबली, आज आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लेकर मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है। उसी लड़की की अस्पत लूटने के इल्जाम में राघव सिंह ने सम्राट के द्वारा झूठा इंसाफ कराकर मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा दिया और उसे फांसी पर लटका दिया गया होगा। लेकिन महाबली जी, तुम मुझे इस जेल से आजाद कर रहे हो। हाँ, लेकिन यह शराबत उत्तम सिंह इतना कायर, इतना बुद्धि नहीं है कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करके तुम्हारे प्राणों को संकट में डाल दूं। क्योंकि अगर मैं इस जेल से चला गया तो सम्राट मेरे स्थान पर तुम्हें फांसी पर लटका देंगी। आप हमारी चिंता न करो, खाली आप यहाँ से निकल लियो, बाकी आप जब चले जाइयो तो हम देखा व्यक्ति हो कि नहीं मुँह पियल सट दुनिया का चक्कर छोड़ो, हमारा पाई है ना। भाई महाबली जी, अगर मैं चला गया तो तुम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। जी, तो जाने से पहले तुम्हारे कंधे पर टंगी हुई ये राइफल लेकर जाना चाहता हूँ ताकि यहाँ से निकलते वक्त अगर किसी भी सिपाही या की महामती राघव सिंह के मेरा मुकाबला हो तो मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। सिपाही महाबली जी, जाओ। ये सेनापति उत्तम सिंह की जिस मुसीबत में तुमने ही मुझे आजाद किया है, ये सेनापति उत्तम सिंह इस एहसान को तुम्हारे आजीवन नहीं भूलेगा। लेकिन आज अगर तुमने मुझे इस जेल से आजाद कर दिया है तो मैं इस सूरतगढ़ राज्य को छोड़कर इस सूरतगढ़ राज्य के बिहार तरफ जाऊंगा और आज के बाद अपने आप को डाकू चंदन सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। इस सूरतगढ़ राज्य के लोग इस उत्तम सिंह की शक्ल को नहीं देखेंगे और अगर उत्तम सिंह की शक्ल को देखेंगे इस सूरतगढ़ लोगों तो वो दिन महामंत्री राघव सिंह का आखिरी दिन होगा। सिपाही महाबली, क्योंकि मैं आज के बाद डाकू चंदन सिंह के रूप में अपने आप को तब्दील करके इस सूरतगढ़ राज्य वापस से जरूर आऊंगा और उस दिन महामंत्री राघव सिंह का आखिरी दिन होगा। और अगर ऐसा मैंने ना किया तो समझ लो अपनी बाप के पेशाब से पैदा। जी हुजूर, आप देखते जाओ। अब इनका नींद छोड़, इन्हें हमें घर में भैंस बांधने का रस्सी नहीं, अब बांधा भैंस अरे तो गए जाए दिया और छोड़ा का है सेनापति उत्तम सिंह को छोड़ दिन और मंत्री राघव सिंह तुम्हें मौत गड्ढा खोद दिन। जब एक बीता तुम्हें कब्रिस्तान पर घाट जाने तब। अब देखते जाओ महाबली यहाँ से करते क्या।
या मेरे भगवान, मेरे बड़े बेटे दीपक की फांसी हो गई। मेरा बेटा दीपक अब इस दुनिया में नहीं था और मेरे पति को महाराज मंत्री ने 20 साल की सजा करवा दी। जब मैं मिलने जाती हूँ तो मुझे मिलने नहीं दिया जाता, बल्कि मंत्री राघव सिंह मुझे धक्के मार के बाहर कर देता है। और जो दूसरा बेटा मेरी कोख से जन्म लिया, मेरा बेटा प्रदीप आज 18 वर्ष का हो चुका है। आज मेरा बेटा प्रदीप आएगा तो मैं उससे कुछ बात बताऊंगी। मैं अपने बेटे प्रदीप का इंतजार करती हूँ। खुश माँ, बेटा आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है माँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते? मैया की चरणों में मैं झुकाता हूँ तेरे, दीजिए तुम साथ का मुझको वरदान है। उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के लिए उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के लिए बेटा उदयपुर का मेला जाओ बेटा, मैं आशीष देती तुम्हें, जग में फूलो फलो दुनिया में नाम हो। मेरी आंखों के पास ये तारा हो, मेरी आंखों के पास ये तारा हो। जल्द मेले से आना तू बेटा, चले बेटा। हमारी उदयपुर का मेला देखने की बहुत इच्छा कर रही है माँ। उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती हूँ? हाँ माँ। लेकिन बेटा क्या बात? जाने से पहले मेरी एक नसीहत याद रखना। कौन सी बात है माँ? शायद तुम्हें मालूम नहीं मेरे लाल, एक तुम्हारा बड़ा भाई था। मेरा भाई? हाँ माँ, जिसका नाम था दीपक। क्या हुआ मेरे भाई दीपक को माँ? और तुम्हारे बड़े भाई दीपक को महाराज ने झूठा इंसाफ करके और भरे राज दरबार फांसी के तख्ते पे चढ़वा दिया। तुम्हारे भाई को फांसी हो गई, वही दुनिया में नहीं रहा। मेरे लाल, मैं ये चाहती हूँ, मेले जाने से तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कोई ऐसा कदम मत उठाना मेरे लाल, कोई ऐसे रास्ते पे मत चलना कि जिससे मेरी जिंदगी में तबाही आ जाए। माँ, आपका बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। हाँ मेरे लाल, मैं बहुत जल्द आऊंगा मेरे, क्योंकि एक बेटा तो मैं ऐसे ही खो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती मेरे लाल। तुम्हें को देख के तो मैं जी नहीं माँ। जाओ मेरे लाल, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना। मंत्री राघव सिंह, तुमने तो मेरे एक बेटे को छाल चल के मरवा दिया, लेकिन ये मेरा छोटा बेटा प्रदीप आज मेरे जीने का सहारा हुआ और इसी को देख के मैं जी रही हूँ। अब चलती हूँ और बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। बड़ी देर भाई कब लोगे खबरी मोरे रामा, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, कब लोगे खबरी मोरे रामा।
हारे चलते चलते पग मेरे हारे सुबह से हो गई शाम रे बड़ी देर भाई बड़ी देर भाई काबिलों में हमारी बलरामा शान दोस्तों, ये हवेली और ये बंगला और ये रियासत जो आप लोग देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं, यहाँ के जमींदार हमारे मंत्री राघव सिंह की है। इस समय हमारे नंबरदार रियासत घूमने गए हैं और इसी बंगले पर बैठकर अपने बाबू साहब के आने का इंतजार करते हैं। सिपाही जी हुजूर। बोल, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ नंबरदार, सब कुशल मंगल है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज आप राज दरबार न जाकर आज बंगले पर आए हैं और ये बंगला ये दुल्हन की भांत ये सजाया क्यों गया है? रामबली जी हुजूर। इसका रहस्य जानना चाहता है जी। कि हम शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ क्यों आया हूँ और ये बंगला दुल्हन के भांत सजाया क्यों गया है, जी इसके बारे में जानना चाहता है। हाँ। रंबलिया जी हुजूर। आज 18 वर्षों के बाद हमारी बिटिया बेरिया अपने ननिहाल से बंगले पर वापस आ रही है। उससे मिलने के लिए मैं शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ आया हूँ और यह बंगला इसीलिए दुल्हन के भांत सजाया गया है। ओ माय गॉड, आपकी लाडली बेटी ननिहाल से आपकी बेटी पिलिया वापस अबे चुप साले, पिलिया नहीं साले कहोगे कुतिया। आपने तो कहा था साला चिलांडो पिरिया पिलिया। सालान पर चाहिल गवार पिरिया पिलिया। चुप साले, हमसे नहीं लिया बना। साले कोई जरूरत भी नहीं है। ले भाई ले। रंबलिया आ चौपार में बैठकर हम अपनी बेटी प्रिया के आने का इंतजार करते हैं। आओ। गुड मॉर्निंग बेबी। अबे चुप साले, साला चिलांडो। हमारी बिटिया प्रिया ने मुझसे बोला गुड मॉर्निंग डैडी, या सर कहता है गुड मॉर्निंग। क्या बोला रे? उतारू सारे पढ़ैया, ये हमारी बिटिया प्रिया है। चले। अरे गुड़िया कहिए बेबी। बोल, ननिहाल से बंगले तक आने का तेरा सफर कैसा था पुत्री? डैडी मेरा सफर तो ठीक था डैडी, लेकिन आप कैसे हो? बेटी प्रिया, हाँ डैडी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे वापस आने की राह बड़ी बेसब्री से जो रहा था बेटी। जब तक तेरा दीदार में नहीं करता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री, क्योंकि इस रियासत सूरतगढ़ में मेरे जीवन में तेरे सिवा और मेरा कोई नहीं है बेटी, कोई नहीं है। लेकिन दीदी ये आपकी बेटी प्रिया आपसे कुछ कहनी आई है दीदी। अरे ये हमारे गुड़िया इस वक्त हमरा से कुछ कहना चाहती है। क्यों नहीं दीदी? बोल बेटी, दिल खोल कर बोल, आखिर इस वक्त तू हमरा से क्या कहना चाहती है? क्यों बोल नहीं बेटी दीदी? बोल।
पिता गुजारिश आपसे करना दिलिया, हर उदयपुर का मेला लगा देखन जाऊंगा। हर उदयपुर का मेला लगा देखन जाऊंगा। हाँ डैडी। बेटी प्रिया, आज मैं उदयपुर का मेला देखना यानी चाहती कि हूँ। तेरी दिली इच्छा है हाँ डैडी। तो उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है? क्यों नहीं डैडी? अरे गुड़िया, कहिए डैडी। अरे मेरे पास तो आ। रंबलिया देख, ये है हमारी बिटिया प्रिया। हमारी गुड़िया के संस्कार देख कितनी नीक है। हमारी बिटिया के क्या अदा है? मिट्टी के क्या संस्कार है, क्यों नहीं? मिट्टी के क्या आता है, बाद में देखो का बता है। अरे साले बाद में क्या बता है? मेला जा रहे, कहा मेला में पानी बरसा। हमेशा साला लपेट सपेट कर बातें करता रहे।